हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये आपके 2 बजे का सेशन रहता है। इससे पहले के जितने सेशंस चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि एक बार आप उनको विजिट कर लें, आप उनको देख लें। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज सेट 12th नंबर का है। ऐसे हमने 100 सेट का आपसे प्रॉमिस किया है कि हम 100 सेट आपको प्रोवाइड करेंगे वर्ग एक से पहले। और आपका इसी तरीके से प्यार सपोर्ट बना रहा तो और भी सेशंस लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये है कि 100 सेट तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और जिस तरीके से मैंने वर्ग एक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई किया था, जिन बुक से पढ़कर जिस तरीके से ट्रिक्स अपनाई थी, वो सभी कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। लाइव में भी शेयर करती रहती हूँ, कभी कोई सेशन आता है उसमें भी शेयर कर देती हूँ। ये क्या है, MCQ के सेशन रहता है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से यहाँ पे बुक लिस्ट वगैरह शेयर नहीं करती हूँ। और कोई भी आप जेन्युइन फीडबैक देना चाहते हैं तो आप शेयर कर दीजिएगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं सीरीज़ के रिगार्डिंग तो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल भी पूछा है, तो साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हालांकि ये बैक्टीरिया होता है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है, लेकिन इन सभी के अगर हम बात करें ऑप्शंस में तो इसको ज़्यादा सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ओरिएंटल सोर नामक बीमारी होती है, तो लीशमानिया ट्रोपिका के द्वारा। ठीक है, ये बीमारी वगैरह आप याद रखेंगे। ट्रेपेनोसोमा गैम्बियन से क्या होता है, निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था फीमेल एनोफ्लीज द्वारा। तो सबसे पहले देखो, आपको ये पता चलेगा कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। फीमेल एनोफ्लीज इसमें वाहक का काम करती है और स्पोरोजॉइट स्टेज में होता है। ठीक है, स्पोरोजॉइट स्टेज अवस्था पूछी है ना, तो किस स्टेज में, स्पोरोजॉइट स्टेज में। नेक्स्ट है, अमीबा किस संघ का है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अमीबा कैसा है, तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं इसमें। स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन होता है और कैप्चरिंग ऑफ फूड होता है। ये आप दोनों तीनों चीज़ें अमीबा से याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो उद्भव काल है, इंक्यूबेशन जो पीरियड है, वो कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु किसके दोनों सिरे पर एक गुच्छ के रूप में, दोनों हैं, दोनों को हम क्या बोलते हैं, एम्फी बोलते हैं। इसको आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा कि हम क्या बोलते हैं, एम्फी वर्ड हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, तो एम्फी ट्राइकस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गेहूं का काला रस्ट रोग किसके द्वारा होता है, तो पक्षिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा होता है। ठीक है, सार्कोस्पोरा परसोनेटा टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट होता है। यूस्टिलेगो के द्वारा स्मट डिसीज होती है। कॉलेटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा रेड रूट ऑफ शुगर कैन होता है। यहाँ से देखो आपको कितने सारे पॉइंट सीखने को मिले। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करें। जब संपूर्ण सुकाय जनन के समय केवल एक बीजाणुधानी को जन्म देता है, एक बीजाणुधानी को जन्म दे रहा है मतलब मोनोसेंट्रिक, तो पॉली वाले तो कैंसिल हो गए, और संपूर्ण सुकाय दे रहा है तो पूर्णकायिक। देखो कभी कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है तो उसको टुकड़ों में तोड़ के उसके आंसर देने की कोशिश करा करो, तो बहुत अच्छे से दे लोगे। अंशकायिक कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये पॉली कैंसिल हो गया। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा सही आंसर है। म्यूकर की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, तो म्यूकर क्या है, एक प्रकार का फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। राम से इसे मैंने आपको याद रखवाया था। राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, क्लैंप कनेक्शन किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई और क्लब फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं और डिटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन से मैं इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर डू सब्सक्राइब। संकोशिकीय कवक जाल कैसे होते हैं, संकोशिकीय मतलब होते हैं जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन होती है, बहुकेंद्र की होते हैं। नेक्स्ट है, विषम जालिकता की खोज किस में हुई थी, तो म्यूकर म्यूसिडो में हुई थी। म्यूकर म्यूसिडो में।
आप राइजोपस से क्या याद रखेंगे कि राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और पक्षिनिया रस्ट फंजाई आप इसका याद रख सकते हैं। कॉलेडोट्राइकम फल्केटम मैंने आपको अभी बताया था। रेड रोट ऑफ शुगर कैन, रेड रोट ऑफ शुगर कैन किससे होता है? कॉलेडोट्राइकम फल्केटम से होता है। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? तो ब्लैक्सली ने की थी। और किस में की थी? तो अभी हमने पढ़ा म्यूकर म्यूसिडो में की थी, ठीक है। एलएसडी का स्रोत क्या है? एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड। तो ये किसका स्रोत है? क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से इरगट डिसीज ऑफ राई होता है। राइजोपस में आपको पहले ही बता चुकी थी, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है और एस्कोमाइसिटीज का ये सदस्य होता है। और न्यूरोस्पोरा बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।